यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसमें 15 अध्याय को हम निकालेंगे और हम सब इस 15 अध्याय के 1 पद से लेके 17 पद को पढ़ेंगे और जब हम विचार करेंगे इस अध्याय के 1 पद के 5 पद तक पे हम मनन करेंगे, उस पर विचार करेंगे। तो हमारे साथ आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम सब प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 15 अध्याय 1 पद से 17 पद तक वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर के वचन को पढ़े, उसमें आशीष मिले। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आइए हम दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके सम्मुख आते प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु जी, दयालु परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों के ऊपर दया की है, हम सबके ऊपर प्रभु जी आपने अनुग्रह किया है, और प्रभु जी आपने हम सबों को प्रभु जी अपनी दया में बुलाया, अपनी दया में चुना है प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, हमें परमेश्वर पिता आपने बचाया है, इसके लिए प्रभु जी हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप प्रभु जी हमारे जीवन में निरंतर कार्यरत है परमेश्वर पिता। और प्रभु जी आप ही वो परमेश्वर है जो हमें संभालते हैं, हमें संवारते हैं, हमें सुधारते हैं प्रभु जी, और परमेश्वर पिता हमें बढ़ाते हैं। प्रभु जी हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपका वचन हमें सिखाता है, हमें प्रभु जी आगे बढ़ाता है परमेश्वर पिता, और हमें प्रशिक्षित करता है प्रभु जी। इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं जो इस समय प्रभु जी जब हम सब आपके वचन के ऊपर प्रभु जी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, प्रभु जी होने दे कि हमारे मन को अपने वचन के ऊपर एकाग्रसित करें, ताकि प्रभु जी जो हमारा हृदय है वो आपके वचन को प्रभु जी ले सके, आपके वचन को अपने हृदय में प्रभु जी हम लेने वाले हो सके, और प्रभु जी उसमें प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी पुनर्निर्मित करने वाले हो सके। परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें प्रभु जी, कि जो हमारा ध्यान है, हमारा जो मन है, हमारा हृदय प्रभु जी
वो आपके वचन के ऊपर केंद्रित हो सके। प्रार्थना करते प्रभु जी, जब हम आपके वचन के प्रभु जी इस यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक के 15 अध्याय के 1 से 5 पद पे प्रभु जी जब हम विचार करते हैं, उस पर प्रभु जी उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं, प्रभु जी आप हमारी सहायता करें कि प्रभु जी हम आपकी आवाज को सुन सके और प्रभु जी अपने जीवन में आत्मसात कर सके। सारी बातों के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ को यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हम सब उसे जानते हैं जो पेड़ पौधे का काम करता है। हमने माली को देखा और जब हम उसे देखते हैं तो देखते हैं वो पेड़ों को लगाता है, वो उनको सींचता है, उनका देखभाल करता है और उनको छांटता है और उनकी रक्षा करता है। वह माली क्या करता है? पेड़ों को लगाता है, उनकी रक्षा करता है, उनको सींचता है, उनकी देखभाल करता है। और वह माली इसलिए ये सब करता है, इसलिए वो उनका ख्याल, उनकी रक्षा सुरक्षा करता है, उनका ध्यान करता है, क्योंकि वह माली पेड़ों पौधों के साथ इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वह उनसे फल चाहता है, क्योंकि वह उनसे फल चाहता है, वो फल की अपेक्षा करता है। इसीलिए वह उन्हें संवारता है, वह उन्हें सींचता है और उनकी सुरक्षा, वह उन्हें सुधारता है। क्यों? क्योंकि वो उनसे फल की क्या करता है? इच्छा रखता है, फल की मनसा रखता है, वह उनसे फल की चाह रखता है। मेरे प्रियो, आज जिस खंड में है, जिस खंड में हम हैं यहाँ पर, हम इसी प्रकार का तस्वीर हमें यहाँ दिखाई देता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम उस चीज को देखते हैं जो पिछले दिनों से हम उस पर विचार करते आ रहे हैं। हम प्रभु यीशु के उन दावे, उन महान कथनों पर विचार करते आ रहे हैं। हम प्रभु यीशु के दावे पे मनन करते आ रहे हैं। और जो उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में 7 दावे प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, हम उन पर पिछले दिनों, पिछले सप्ताह से विचार करते आ रहे हैं। और हमने अब तक उनके 7 दावे में से 6 दावे पे हमने क्या किया है? विचार किया है। 6 दावे पे हमने मनन किया है, उस पर विचार किया है। अब हम उसके 7वें और आखिरी दावे पे आ पहुंचे हैं। अब हम उसके प्रभु यीशु मसीह के 7वें दावे पर और आखिरी दावे पर आ पहुंचे हैं, जो हमें आज के खंड में इस यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय में मिलता है, जो हमें आज के खंड में दिखाई देता है, जिस पर आज हम विचार करेंगे, जिस पे आज हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। और आज हम उसके उन 7वें दावे पे, आखिरी उस महान कथन पे विचार करेंगे। और हमने पिछले सप्ताह में प्रभु यीशु के 6 दावे पे विचार किया था और हमने वहां पे सीखा था इस बात को, परमेश्वर के वचन से हमने वहां पे सीखा था। हमने वहां पे इस बात को सीखा था कि यीशु ही मार्ग है। 6वें, जब पिछले सप्ताह में 6वें दावे पे हम विचार कर रहे थे, तो वहां पे हमने देखा था कि प्रभु यीशु ही वह मार्ग है जो हमें स्वर्ग को लेकर जाता है, जो हमें स्वर्ग को लेकर जाता है। केवल एक पिता, केवल वही एक मात्र मार्ग है जिसमें हमारी पहुंच पिता के पास होती है। हम उस स्थान में हमारी पहुंच पिता परमेश्वर के पास होती है। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। एक भाई, एक बहन, हर एक व्यक्ति केवल यीशु में ही उद्धार को प्राप्त कर सकता है। हमने इस बात को पिछले सप्ताह में देखा था। और फिर हम देखते हैं 14 अध्याय के 15 से 31 पद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से प्रतिज्ञा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से प्रतिज्ञा करते हैं। वह प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा को भेजने की प्रतिज्ञा करते हैं। आप देखिए तो 14 अध्याय के 15 से 31 पद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? पवित्र आत्मा को भेजने के लिए। वो कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक दे, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता।
क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रतिज्ञा करते हैं। और आप देखिए कि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन बाद ही प्रभु यीशु मसीह अब क्या है, वो क्रूस पे क्या है, जाने वाले हैं। कुछ ही दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पे जाने वाले हैं, क्रूस पे जाने वाले हैं, बलिदान होने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि जिसके लिए पिता ने उसको इस संसार में भेजा था, जिसके लिए परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा था, उन्हें परमेश्वर ने भेजा था। इसलिए वो कहते हैं और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी क्या है, जीवित रहोगे, तुम भी जीवित रहोगे। और आप देखिए, प्रतिज्ञा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से 14 अध्याय में प्रतिज्ञा करने के बाद, उन्हें बताने के बाद वह चेलों से कहते हैं, 15 अध्याय में अब आ जाते हैं तो चेलों से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने शिष्यों से कहते हैं 15 अध्याय में कि तुम अब क्या करो, बने रहो, तुम अब क्या करो, बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। जब प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह कर देते हैं, वो इस बात का संकेत दे देते हैं, बता देते हैं कि अब कुछ ही समय है, कुछ ही क्षण है, कुछ ही दिन के बाद मैं अब उस वहां पे जाने वाला हूं, मैं जा रहा हूं उस स्थान पे, और मैं क्रूस पे जाने वाला हूं, मैं बलिदान होने के लिए जाने वाला हूं। अब वो 15 अध्याय में जब हम पहुंचते तो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम क्या हो, मुझ में बने रहो। तुम जो है बने रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां पे कहते हैं 15 अध्याय में। और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह वहां पे इसी 15 अध्याय में आखिरी दावे को भी प्रभु यीशु मसीह अपने करते हैं। और पहले पद में ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं, सच्ची दाखलता मैं हूं। और यही आज के इस खंड का शीर्षक भी दिया गया है। शीर्षक भी यही है कि प्रभु यीशु सच्ची दाखलता है, प्रभु यीशु सच्ची दाखलता। यदि आप इस 15 अध्याय को देखें तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ महत्वपूर्ण उपदेश दिए हुए, कुछ विशेष एक महत्वपूर्ण उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उनको एक शिक्षा दिया है। उन्होंने चेलों को सिखाया है, बताया है कि उनका संबंध प्रभु के साथ कैसा होना चाहिए। इस पूरे 15 अध्याय की जब आप पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह देखिए कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। और क्या देते हैं, वो कहते हैं वहां पे उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि चेलों का प्रभु के साथ कैसा संबंध, किस तरह का संबंध होना चाहिए। और फिर उन्होंने बताया है कि आपस में चेलों का संबंध कैसा होना चाहिए, आपस में चेलों का संबंध कैसा होना चाहिए। और फिर उन्होंने बताया है कि संसार के साथ चेलों का संबंध कैसा होना चाहिए। ये 3 चीजों को पूरे 15 अध्याय में हम देखते हैं। 1 से 10 पद में प्रभु यीशु मसीह चेलों को बताते हैं कि तुम्हारा प्रभु के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। और 11 से जो है आगे प्रभु यीशु मसीह बताते हैं 17 पद में कि तुम्हारा संबंध आपस में कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं 18 पद से लेके 16 अध्याय के 4 पद तक प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि तुम्हारा जो संबंध है वो संसार के साथ कैसा होना चाहिए, वो संसार के साथ कैसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, वे शिष्यों को कर्तव्य दिए हुए हैं, यहां पे एक जिम्मेदारी दिए हुए हैं शिष्यों को, अपने चेलों को एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य दिए हुए हैं। और 15 अध्याय में जिसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको निर्देश दिए हुए हैं, उनको जिम्मेदारी दिए हुए हैं, उनका कर्तव्य दिए हुए हैं। लेकिन हम 1 से 5 पद को ऊपर विचार कर रहे हैं, हम 1 पद से लेके 5 पद के ऊपर मनन कर रहे हैं और उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 बातों को सीखेंगे, यहाँ पे हम 2 बातों के ऊपर विचार करेंगे। और पहली बात हम सीखेंगे यहाँ पे कि चेले सच्ची दाखलता की डालियां हैं।
चेले सच्ची दाखलता की डालियां हैं। प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, चेले सच्ची दाखलता की डालियां हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दावे करते हैं, दावे प्रभु यीशु मसीह ने किया और दावे का इस्तेमाल करके वे इस बात को बता रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि वो अपने बारे में एक कुछ खास चीजों को बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह दावे करके अपने बारे में कुछ खास चीजों को सिखाते हैं। सर्वप्रथम पहली चीज वो बताते हैं कि वो बताते हैं अपने परमेश्वरत्व के बारे में। जब वो बताते हैं, यहां पे दावा करके प्रभु यीशु मसीह बताते हैं अपने परमेश्वरत्व के बारे में कि वही परमेश्वर है। और वह अपने दावे में उन प्रतीकात्मक शब्दों का उपयोग करके अपने बारे में खास चीजों को वो बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन शब्दों को उपयोग करके अपने बारे में खास चीजों को बताते हैं, वो सिखाते हैं। और जब उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं, उपमाकार जैसा शब्द इस्तेमाल किए हैं, प्रतीकात्मक शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि मार्ग, चरवाहा, पुनरुत्थान, ज्योति, रोटी, इन शब्दों का, इन प्रतीकात्मक शब्दों का इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में एक खास चीजों को क्या किया है, बताया हुआ, खास चीजों को सिखाया हुआ है। और यहां पे प्रभु यीशु 15 अध्याय के 1 से 5 पद में कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं, सच्ची दाखलता मैं हूं। मेरे प्रियो, सच्ची दाखलता करके प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को संबोधित करते हैं सच्ची दाखलता के रूप में। तो मेरे प्रियो, जो दाखलता है, दाखलता शब्द से उससे पहले एक और शब्द आता है, एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो है सच्ची, वो है सच्ची दाखलता। क्योंकि मेरे प्रियो, इस्राएल जो है वो परमेश्वर की क्या थी, दाखलता थी। परमेश्वर की प्रजा, इस्राएली प्रजा क्या थी, परमेश्वर की दाखलता थी। परमेश्वर की वो दाखलता थी, परमेश्वर की चुनी हुई क्या थी, वो दाखलता थी। वो जिसको परमेश्वर ने चुना, जिसको परमेश्वर ने छुड़ाया, जिसको परमेश्वर लेके आया, वो इजराइल परमेश्वर की क्या थी, दाखलता थी। परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर क्या करता था, उस दाखलता का क्या करता था, ध्यान करता था, उनकी अगुवाई करता था, उस दाखलता को बढ़ाता था, जो हमें पुराने नियम में दिखाई देता है। भजनकार हमें बताता है, जब भजन हम 80 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पे बताता है कि इजराइल क्या है, परमेश्वर की दाखलता है। जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं 5 अध्याय को, वहां पे बताता है कि जो प्रजा है इस्राएल, वो क्या है, परमेश्वर की वो दाखलता है। और वही दाखलता क्या थी, परमेश्वर की वो क्या थी, दाखलता थी। इसीलिए परमेश्वर, हम देखते हैं कि इजरायली प्रजा का क्या करता था, अगुवाई करता था, उनको बढ़ाता था, उनको चुना हुआ था, उनको अलग किया हुआ था। परंतु यहां पे देखिए, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर उनसे क्या चाहता था, परमेश्वर किस चीज की चाहता था, क्या चाहता था, उनसे फल की मनसा करता था। फल की लालसा परमेश्वर क्या है, अपने लोगों से चाहता था, अपने लोगों से फल की लालसा करता था। परमेश्वर उनसे फल की अपेक्षा करता था। परंतु इस्राएल जो दाखलता थी, परमेश्वर के विरुद्ध गई, परमेश्वर के विरुद्ध गई, वो बिगड़ गई, वो परमेश्वर के खिलाफ हो गई। वो फल लेकर आई जो परमेश्वर, जिसको क्या है, नापसंद करता है, जिसको परमेश्वर वो सड़े गले वो फल क्या है लेकर आती है, वो दाखलता जिसको परमेश्वर क्या है, पसंद नहीं करता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु सच्ची दाखलता के रूप में
परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर की उस लालसा को, परमेश्वर की उस मानसा को जो परमेश्वर ने अपने इजरायली प्रजा से चाही थी, परमेश्वर ने अपने इजरायली प्रजा से जो लालसा की थी, प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर की मनसा को पूरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर की मनसा को पूरा करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता क्या है? किसान है। वहां पे पहले पद में कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। परमेश्वर माली है, परमेश्वर किसान है, वह किसान है, वह फल चाहता है। और आप देखिए फल शब्द जो है यहाँ पे बार बार इस अध्याय में उपयोग किए गए हैं। और हम इस अध्याय में देखते हैं कि करीबन 8 बार फल शब्द का क्या किया गया है? उपयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है और इस अध्याय में। और परमेश्वर, और हम देखते हैं कि परमेश्वर कौन सा फल की मनसा करता था, कौन से फल परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर कौन से फल की इच्छा रखता था इस्राएल से, वो क्या चाहता था? वह फल चाहता था जो प्रेमी, आज्ञाकारिता और धार्मिकता का फल परमेश्वर अपने लोगों से चाहता था। प्रेम, आज्ञाकारिता, धार्मिकता और न्याय था, वो यह फल था जो परमेश्वर अपने लोगों से चाहता था, जो परमेश्वर इस्राएल से उस दाखलता से जो है चाहता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह 2 पद में कहते हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मेरे प्रियो, यहां पे एक बार जरा सोचिए, एक बार रुकिए, विचार करिए, प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहे हैं यहाँ पे उसका क्या अर्थ है। आप यहां देखिए, एक व्यक्ति प्रभु यीशु से जुड़ा हुआ है और फल नहीं ला रहा। यहां पे प्रभु यीशु मसीह पे हम अगर विचार करें तो ऐसा लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पे हम पे संदेह उत्पन्न कर देता है। हमें एक संदेही हम बन जाते हैं, एक संदेह उत्पन्न कर देता है जब इस बात को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जो मुझ में बना है और फल नहीं लाता। हम सोचने लगते हैं, इस पे विचार करना है कि यदि अगर व्यक्ति यीशु से जुड़ा हुआ है, यीशु में बना है, तो फल जो है अवश्य ही लेकर आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो मुझ में बना है अगर वो फल नहीं लाता तो वह उन्हें क्या है? काट देता है। क्या अर्थ है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह पर जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या उसका मतलब है जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से बोल रहे हैं, जब वो बता रहे हैं इस प्रकार से, तो वो कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो यीशु से जो सिर्फ कहता है कि मैं यीशु में हूं, मैं मसीह हूं, मैं यीशु का अनुयायी हूं, मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, और वास्तविक रूप से वह यीशु मसीह के से क्या है? अलग है। वास्तविक रूप से वो यीशु मसीह से जुड़ा हुआ नहीं है, वो यीशु मसीह से अलग है, वो मसीह नहीं है। जिसको आज के साधारण शब्दों में कहे, जो नामधारी क्या है? मसीह हैं, उनको क्या है? परमेश्वर क्या करेगा? काट के अलग करेगा। परमेश्वर उनको अलग करेगा। मेरे प्रियो, एक डाली जो फल नहीं लाती वह मृत के समान है, वह मृतक के समान है। इसीलिए परमेश्वर उसको काट कर अलग कर देता है, इसीलिए परमेश्वर उसको अलग कर देगा, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परमेश्वर उन्हें और क्या करेगा? अनुशासित करेगा। परमेश्वर उन्हें और चेतावनी देगा और अनुशासित करेगा और उन्हें सिखाएगा ताकि वे परमेश्वर के नाम में, ताकि वे परमेश्वर के काम में रुक न जाएं, परमेश्वर के काम में ठंडे न हो जाएं, परमेश्वर के काम में ढीले न पड़ जाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन उन्हें अनुशासित करेगा, परमेश्वर का वचन उन्हें सिखाएगा ताकि वे क्या है? रुक न जाए, ठंडे न पड़ जाएं, और वे क्या कर सके? और फल ला सके, अत्यधिक फल क्या कर सके? वे लाने वाले हो सके। एक डाली
एक चेला को सिर्फ अनुयायी होना अनिवार्य नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलना, सिर्फ ये कहना कि मैं मसीह हूं, मैं अनुयायी हूं, ये कहना अनिवार्य नहीं है। उसे फल लाने वाला होना चाहिए, उसको फल लाने वाला होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज एक डाली, आज एक चेला क्या फल ला सकता है? क्या वो फल लेकर आ सकता है? मेरे प्रियो, एक चेला तभी फलवंत होता है, तभी वो फल लेके आता है। हम देखते हैं जब उसके जीवन में आत्मा के फल दिखाई देते हैं। जब उसके जीवन में आत्मा के उन फल को जब दिखाई देते हैं तो हम देखते हैं कि वो चेला जो है, वो डाली जो है, वो क्या है, फलवंत दिखाई देती है और वह जो है फल लेकर आती है। और इसी के साथ साथ और भी फल है, आत्मा के फल जो हम देखते हैं जब हम गलातियों की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां पे 5 अध्याय में, तो हमें वहां पे आत्मा के फल दिखाई देते हैं। और इसीलिए एक चेला को हम देखते हैं कि वो फलवंत होता है। कब दिखाई देता है? जो उसके जीवन में कब फल, जब वो आत्मा के फल हम उसके जीवन में देखते हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ और भी फल हैं जो एक चेले के जीवन में दिखाई देना चाहिए। वो है, वो लोगों को क्या करता है, परमेश्वर के पास लेके आता है। वह चेला लोगों को परमेश्वर के पास लेके आता है, उसके परमेश्वर के सुसमाचार को औरों को क्या करता है, सुनाता है। परमेश्वर के वचन को औरों को, दूसरों को सुनाता है। ये भी क्या है, एक फल है चेले के जीवन में, जो क्या है, होना चाहिए, जो दिखाई देना चाहिए। जिसको एक चेला जो कहता है कि मैं यीशु का अनुसरण करता हूं, मैं यीशु का अनुयायी हूं, उसके जीवन में प्रकट होना चाहिए, प्रदर्शित होना चाहिए। वह क्या करता है, परमेश्वर के पास लोगों को लेके आता है। और ये फल है चेले के जीवन के। और हम देखते हैं कि चेले प्रभु यीशु के द्वारा क्या है, शुद्ध किए जा चुके हैं। यहां पे देखिए 3 पद में लिखा हुआ है कि चेले क्या है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं। सिर्फ एक चेले को छोड़ के, सिर्फ एक को छोड़कर, यहूदा इस्करियोती को छोड़कर बाकी सब क्या है, शुद्ध किए जा चुके थे। और यह इसलिए परमेश्वर ने उसको अलग किया था। इसलिए परमेश्वर ने यहूदा को, जब हम 13 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं 9 अध्याय के 11 पद में, वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सब क्या है, शुद्ध कर दिए जा चुके हो, और परंतु सब के सब नहीं। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले क्या है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा क्या है, शुद्ध किए जा चुके थे। और हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि जो प्रभु यीशु मसीह है, जब वो कहते हैं, जब पहली बात हमने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जब सच्ची दाखलता है और यीशु मसीह के चेले उस दाखलता की, उस सच्ची दाखलता की डालियां हैं, तो दूसरी बात की ओर हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात देखते हैं कि चेले को सच्ची दाखलता में बने रहना, चेले को सच्ची दाखलता में बने रहना। मेरे प्रियो, चेले का काम है बने रहना। आप देखिए, बने रहना जो शब्द है यहां पे इस अध्याय में हमें बार बार दिखाई देते हैं। बने रहना शब्द जो है हमें इस अध्याय में बार बार उपयोग किया गया है, बार बार इस्तेमाल किया गया, दोहराया गया है। और जब यूहन्ना अपने पत्री को लिखता है तो वहां पे भी क्या है, वो क्या करता है, बार बार इस शब्दों का इस्तेमाल करता है, बार बार अपने शब्दों को उपयोग करता है, दोहराता है। क्या शब्द, वो शब्द क्या थे, बने रहे, वो बने रहना। मेरे प्रियो, बने रहने का क्या अर्थ है? क्या हम समझते हैं जब हम इस बात को कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि बने रहना, तो बने रहने से क्या हम समझते हैं, उसका क्या अर्थ है? जब आप इस शब्द पे विचार करेंगे, जब आप इस पे मनन करेंगे, तो इसके मतलब आपको कई मतलब जो है निकल के आएंगे। बने रहने का जो है शब्द का कई अर्थ जो है निकल के आएंगे। बने रहना शब्द का अर्थ होता है, जो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, जिसको हम यूहन्ना 8 अध्याय के 31 पद में देखते हैं। प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। और फिर हम देखते हैं कि बने रहने शब्द का क्या अर्थ हम समझते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास करते रहना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहना।
और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि विश्वास और प्रेम से प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन करना। विश्वास प्रेम से प्रभु यीशु की आज्ञा का, प्रभु यीशु के वचन का पालन करना, ये बने रहने के अर्थ में हमको दिखाई देते हैं कि जब हम कहते हैं कि हम बने रहेंगे, बने रहते हैं, तो ये चीजें एक चेले के जीवन में दिखाई देती है कि वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहता है और प्रेम से, विश्वास और प्रेम से प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करता है। मेरे प्रियो, बिना विश्वास किए परमेश्वर का जीवन किसी में नहीं है। बिना विश्वास किए परमेश्वर का जीवन किसी में नहीं आएगा और बिना परमेश्वर के जीवन में कोई वास्तविक फल उत्पन्न नहीं कर हो सकता। कोई वास्तविक फल को उत्पन्न नहीं कर सकता, कोई फलवंत नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भी यदि मुझ में बने न रहोगे, तुम भी यदि मुझ में नहीं बने रहोगे तो नहीं फल सकते, तो नहीं फल सकते। तुम कुछ भी नहीं, क्या है, नहीं कर सकते यदि तुम मुझ में बने न रहो। मेरे प्रियो, एक चेले के लिए आवश्यक है, एक चेले के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है कि वह लगातार, वह निरंतर प्रभु यीशु मसीह में बना रहे, वह प्रभु यीशु मसीह में जुड़ा रहे, प्रभु यीशु मसीह में बना रहे। और वह चेला जो फल नहीं लाता, प्रभु यीशु से अलग किया जाए। प्रभु यीशु से परमेश्वर उसे क्या करेगा, प्रभु यीशु मसीह से अलग करेगा। जैसे हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती जो परमेश्वर से क्या है, अलग कर दिया गया था, परमेश्वर ने उसे अलग कर दिया था। वो जो यीशु मसीह के साथ था, यीशु मसीह के साथ चल रहा था, यीशु मसीह के पीछे उसका अनुसरण कर रहा था, लेकिन देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, यहूदा को अलग कर देता है, उसको यीशु से बने नहीं रहता, वो प्रभु परमेश्वर उसे क्या करता है, अलग करता है। इसलिए यीशु मसीह 2 पद में कहते हैं कि वह क्या है, उसे छांट के अलग करेगा, उसे छांटेगा। वो पिता को कहते हैं कि जो मुझ में नहीं बना रहेगा, परमेश्वर पिता उसे क्या है, छांट कर, उसे काट कर अलग कर देगा। बिना यीशु के चेला कुछ भी नहीं कर सकता। बिना यीशु मसीह के एक चेला कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। मेरे प्रियो, डालियां जब तक तने से जुड़ी हुई हैं, जब तक वो तने से लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं और जुड़ी रहेंगी तना से, वो उस तने से क्या करती हैं, पोशाक को, उस तने से ऊर्जा को प्राप्त करती रहती है। जब वो डालियां अपने तने से जुड़ी रहती हैं तो तने से क्या है, वो उस पोशाक, उस ऊर्जा को, उस पदार्थ को क्या है, पाते रहती हैं, वो उसको प्राप्त करती रहती हैं, और जिससे डालियां क्या होती हैं, फलवन होती हैं, जिससे डालियां फलवन होती हैं। वो फल, वो अत्यधिक फल क्या करती है, लेकर आती। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने शिष्यों को वो क्या करते हैं, वो पोशाक देते हैं, वो उन्हें वो ऊर्जा देते हैं, वो उन्हें वो सामर्थ्य देता है कि पिता, वो उन्हें सामर्थ्य देता है कि उसको क्या करे, फलवंत करता है। वो उन्हें सामर्थ्य देता है, उनको पोशाक देता है और उसको फलवंत करता है। वह कहता है कि पिता मुझ में है और मैं तुम में हूं। पिता मुझ में है और मैं तुम में हूं, मैं तुम में हूं। यीशु मसीह में जब हम जुड़े रहते हैं एक चेला, तो हम देखते हैं कि यीशु उसमें बना रहता है और वो फलवंत होता है। यीशु उसे बढ़ाता है, यीशु उसे संवारता है और परमेश्वर उसे क्या करता है, छांटता है, उसे संवारता है और उसको बढ़ाता है, उसको बढ़ाता है। प्रभु यीशु मसीह मुझ में होकर कार्य करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सब में होकर कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ को किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ को किया है। उसने हमारे लिए क्रूस पे अपने आप को दे दिया है। उसने हमारे लिए क्रूस पे अपने आप को दे दिया है, क्रूस पे चढ़ गया है। और जब हम इससे जुड़े रहेंगे, जब हम इसमें बने रहेंगे, तो पिता परमेश्वर हमें अनुशासित करेगा। परमेश्वर हमें अनुशासित करेगा। वह हम सबको क्या करेगा, बहुत ही फलवंत बनाएगा और हम अत्यधिक
फलवान फल लेकर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करेगा, अनुशासित करेगा। मेरे प्रियो, क्या क्या वो फल हम अपने जीवन में प्रदर्शित करते हैं? क्या वो फल हम अपने जीवन में दिखाते हैं? वो जो अपने जीवन से वो फल प्रकट करते हैं, जो फल की लालसा, जो फल की मनसा प्रभु यीशु मसीह हम परमेश्वर हमारे जीवन से करता है। ये हमें अपने आप से पूछना है। हमें इस बात को सोचना है, हमें इस बात से पूछना है कि कहीं हम नामधारी एक मसीह, एक चेले हैं, कहीं हम एक नामधारी मसीह तो नहीं है, चेले नहीं है, या वास्तविक रूप से उससे जुड़े हैं या नहीं। हमें इस बात पे विचार करना है, इस बात को सोचना है अपने आप में कि हम जो है वो फल अपने जीवन में प्रकट कर रहे हैं, या हम जो है वास्तविक रूप से उससे जुड़े हैं, उससे बने हैं, या सिर्फ हम कहते हैं कि हम क्या है, मसीह हैं, हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। क्या हम उसमें लगातार बने हुए हैं? क्या हम उसमें निरंतर बने हुए हैं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु सच्ची दाखलता है। प्रभु यीशु सच्ची दाखलता है, उसके चेले उस सच्ची दाखलता की डालियां हैं, और चेलों को उस सच्ची दाखलता में बने रहना, चेलों को उस सच्ची दाखलता में बने रहने की आवश्यकता है। और परमेश्वर हमसे इस चीज की मनसा और इस चीज की लालसा करता है कि हम वो फल लेकर आए, जो फल जो हमें अपने जीवन में प्रकट करना है, जो हमें अपने जीवन में प्रदर्शित करना है। परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम, आपके लिए प्रभु जी, आपके वचन के लिए परमेश्वर पिता, आपकी अगुवाई, आपकी सहायता के लिए प्रभु जी हम धन्यवादित है कि प्रभु जी आपका वचन हमें सिखाता है, हमें बढ़ाता है, और प्रभु जी हमें अनुशासित करता है। और परमेश्वर हम जानते हैं कि आपके वचन ही हमारे जीवन में कार्यरत है प्रभु जी, कि हम सब आप में बने हुए हैं और प्रभु जी आप में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हमें सिखाया है और हम सबों को प्रभु जी अपने वचन में तरोताजा किया है। इसके लिए प्रभु जी हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं प्रभु जी आप हमारी सहायता करें, मदद करें कि प्रभु जी हम आपके वचन के केंद्र में बढ़ते जाएं और प्रभु जी उसमें फलवंत होते जाएं। प्रभु जी हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।